आज के इंडियन मार्केट्स में तेजी देखी गई एज रिटेल इन्फ्लेशन 6 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया। टाटा टेक के रिजल्ट्स थोड़े सॉफ्ट रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डील विंड्स के चलते स्टॉक में मोमेंटम बना। वहीं तेजस नेटवर्क 5% गिरा पोस्ट Q1 रिजल्ट्स। क्या ये सिर्फ एक वीक क्वार्टर था या कुछ और? HCL टेक के अर्निंग्स ने इस बार डिसअपॉइंट किया। ओला इलेक्ट्रिक के लॉसेस कंटिन्यू हुए, पर ऑटोमोटिव सेगमेंट EBITDA पॉजिटिव होने के चलते स्टॉक ने अटेंशन लिया। और सबसे एक्साइटिंग न्यूज, टेस्ला ने मुंबई के BKC में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया, ₹60 लाख से शुरू होने वाली मॉडल्स के साथ। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ताकि रोज के अपडेट्स आपको एक टैप पे मिलते रहे। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस आज 3% से ज्यादा चढ़ गया ऑन बेटर देन एक्सपेक्टेड आउटलुक फ्रॉम मैनेजमेंट फॉलोइंग इट्स Q1 रिजल्ट्स। टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, खास करके ऑटोमोटिव, हेवी मशीनरीज और एरोस्पेस सेक्टर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने में मदद करती है। ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, जिसमें 55% स्टेक टाटा मोटर्स के पास है, जो इसके स्ट्रॉन्ग पेरेंट बैकिंग को क्लियरली दिखाता है। टाटा टेक दो मेन एरियाज में सपोर्ट देती है। नंबर 1, टेक सर्विसेज। यहां प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा साइकिल हैंडल करती है। टाटा टेक डिजाइन से लेकर टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक। दूसरा, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इस सेगमेंट में टाटा टेक दूसरे कंपनीज को एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करती है, जैसे PLM, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइज IT सॉल्यूशंस के जरिए। जून 2025 क्वार्टर में ओवरऑल रेवेन्यू सीक्वेंशियली 3.2% और YOY 1.9% से गिरा, लेकिन डील विंस स्ट्रॉन्ग रही। सेगमेंट लेवल पर कंपनी के सर्विस सेगमेंट रेवेन्यूज में ऑटो एंड नॉन ऑटो दोनों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एरोस्पेस सेगमेंट ग्रो किया। और अगर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसमें तेजी देखने को मिली, लेड बाय रीबाउंड इन दी एडटेक सेगमेंट। वहीं पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुए, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना और ऑपरेटिंग लेवरेज कम होने की वजह से ये ओवरऑल मार्जिन पर प्रेशर बना रहा। जून 2025 क्वार्टर में टाटा टेक ने 6 बड़े डील साइन किए। 4 डील्स $10 मिलियन प्लस और 2 डील 5 to 10 मिलियन के रेंज में था। कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रीइटरेट किया है, थैंक्स टू इंप्रूव कस्टमर सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन। मैनेजमेंट का मानना है कि Q2 में सीक्वेंशियली ग्रो पिकअप करेगी, क्योंकि Q1 में कंपनी ने 6 बड़े डील्स जीते हैं। ऑटो डिमांड अभी भी थोड़ी म्यूटेड है, खास करके US OEMs में, जहां टैरिफ्स और EV पॉलिसीज के वजह से डीलेज हो रहे हैं। लेकिन कंपनी के एंकर क्लाइंट्स टाटा मोटर्स और जैगवार लैंड रोवर अभी भी नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एरोस्पेस सेगमेंट भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एयरबस के अलावा सप्लाई चेन वेंडर्स और प्रोपल्शन OEMs तक मोमेंटम बढ़ रहा है। ओवरऑल टाटा टेक के लिए सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज कम होगी, डील कन्वर्जेंस रेट भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है तेजस नेटवर्क। उसने कल Q1 FY26 रिजल्ट डिक्लेयर किए। कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉस रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज स्टॉक प्राइस 10% से गिरा। तेजस नेटवर्क एक इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड एक्सेस और वायरलेस 4G और 5G नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मेनली टेलीकॉम कंपनीज जैसे BSNL, एयरटेल, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक भारत नेट और एक्सपोर्ट मार्केट में यूज होता है। तेजस नेटवर्क के प्रोडक्ट्स कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स को भी सप्लाई होते हैं, जैसे रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, स्मार्ट सिटीज, रूरल ब्रॉडबैंड और पब्लिक सेक्टर नेटवर्क्स। तेजस अब टाटा ग्रुप का पार्ट है, जिससे कि इसकी ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली 4G एंड 5G रोल आउट प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी की रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले 89% और पिछले साल के मुकाबले 87% तक गिरी है। ये गिरावट मेनली परचेज ऑर्डर्स और शिपमेंट क्लियरेंस में डीले होने की वजह से हुई है,
खास करके BSNL के 4G रोल आउट से जुड़ी प्रॉब्लम्स के कारण। कम रेवेन्यू का असर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों पर पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कंपनी की ऑर्डर बुक इंप्रूव हुई है। अभी ₹1241 करोड़ के ऑर्डर्स है, जो पिछले क्वार्टर से 22% ज्यादा है। साथ ही BSNL का ₹1526 करोड़ के रैन इक्विपमेंट ऑर्डर भी कंपनी को जल्दी मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आगे ग्रोथ का आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। FY26 की शुरुआत कंपनी के लिए थोड़ी सॉफ्ट रही, लेकिन मैनेजमेंट ने आगे के लिए कई स्ट्रांग ग्रोथ ड्राइवर्स आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे बड़ा ड्राइवर BSNL का ₹1526 करोड़ का ऑर्डर है, जो TCS के थ्रू तेजस के पास आने की संभावना है। तेजस एक ग्रोइंग सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जहां मल्टीपल टेलविंड्स दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रांग पुश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और PLI स्कीम्स पर, भारत नेट, BSNL और रेलवेज जैसे लार्ज स्केल गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बढ़ता स्पेंड, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स में भी क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ग्लोबल लेवल पर चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट होने का ट्रेंड, जिसमें तेजस को फायदा मिल सकता है। Q1 FY26 रिजल्ट के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स आज सुबह 4% तक चढ़ गए। चाहे रेवेन्यू YOY कम हुआ हो, लेकिन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, क्योंकि कंपनी ने अपने EBITDA लॉसेस शार्पली रिड्यूस किए हैं और FY26 के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस दी है। ओला इलेक्ट्रिक, जो 2017 में स्टार्ट हुई थी, आज इंडिया के टॉप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर में से एक है। कंपनी अपने पॉपुलर S1 स्कूटर लाइनअप के लिए जानी जाती है और इसका पूरा प्रोडक्शन सेटअप तमिलनाडु के फ्यूचर फैक्ट्री में होता है, जहां ओला बैटरी सेल्स भी खुद बनाती है। आज के टाइम पर उसका नेटवर्क 4000 प्लस आउटलेट्स का है, जो इसे इंडिया का EV मार्केट में सबसे बड़ा रिटेल फुटप्रिंट देता है। चलिए अब देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक का Q1 FY26 परफॉर्मेंस डिटेल में। रेवेन्यू 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा टू ₹828 करोड़। EBITDA लॉस भी कम होकर ₹237 करोड़ हो गए। नेट लॉसेस भी आधे होकर ₹428 करोड़ तक पहुंच गए। सीक्वेंशियल बेसिस पर ओला इलेक्ट्रिक की रेवेन्यू परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेटर थी, क्योंकि Q4 FY25 का बैकलॉग क्लियर हुआ। टोटल 68,000 यूनिट्स डिलीवर हुए, जबकि 60,000 की रजिस्ट्रेशन हुई थी। जो गैप था वो पिछले क्वार्टर्स के पेंडिंग 7,000 यूनिट्स और नॉन वाहन स्टेट्स की वजह से था। एवरेज प्राइस भी 2% Q-on-Q से बढ़ा, इवन दो मास मार्केट में सेल्स ज्यादा थी, क्योंकि Gen 3 और नॉन व्हीकल मिक्स का शेयर ज्यादा था। ओला इलेक्ट्रिक का EBITDA एक्सपेक्टेड से बेटर था, मेनली स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन्स की वजह से। ग्रॉस मार्जिन 380 बेसिस पॉइंट से ऊपर थे, क्योंकि Gen 3 मॉडल्स में कॉस्ट कम हुई है थ्रू इन हाउस टेक और वर्टिकल इंटीग्रेशन। इस वजह से Q1 FY26 का EBITDA लॉस सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। ओला ने Q1 FY26 में अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाई है। EBITDA लॉस काफी नैरो हो गया है। इनफैक्ट जून क्वार्टर में ऑटोमोटिव डिवीजन पहली बार पॉजिटिव EBITDA रिपोर्ट किया है। FY26 में ओला इलेक्ट्रिक को 3.25 to 3.7 लाख व्हीकल्स बेचने की उम्मीद है, जिससे ₹4,200 to 4,700 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। Q2 से Gen 3 प्रोडक्ट्स पर PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बेनिफिट मिलेगा, जिससे ग्रॉस मार्जिन 35% to 40% तक बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि पूरे साल ऑटो EBITDA 5% प्लस रहेगा और Q2 से ऑटो बिजनेस EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो FY26 में ओला के लिए टर्न अराउंड ईयर बन सकता है। आज सुबह के ट्रेड में HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर 3% से ज्यादा गिर गए, क्योंकि कंपनी का Q1 रिजल्ट्स इन्वेस्टर को इंप्रेस नहीं कर पाया और स्ट्रीट का एस्टिमेट से भी नीचे रहा। इस क्वार्टर में HCL टेक ने रेवेन्यू में बस हल्का सा ग्रोथ दिखाया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए ड्यू टू लोअर यूटिलाइजेशन, हाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सर्विस सेगमेंट एंड ड्यू टू अ क्लाइंट बैंक्रप्सी इवेंट।
क्वार्टर के दौरान नेट एम्प्लॉय एडिशंस घट गया बट एट्रिशंस रेट भी कम हो गए। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने ₹12 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। HCL टेक ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2% टू 5% से बढ़ाकर 3 to 5% कर दिया है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में डील विंस जैसे ट्रांसलेट होगी, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ सकता है। लेकिन HCL टेक ने अपनी मार्जिन गाइडेंस रिवाइज करके 18 to 19% से घटाकर अब 17 to 18% कर दी है। यह डिसीजन ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज के बैकड्रॉप में लिया गया है, जहां क्लाइंट्स अपने बजट्स पर टाइट कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्क्रिशनल स्पेंड्स कट हो रहे हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। ओवरऑल FY26 HCL टेक के लिए थोड़ा टफ ईयर रहने वाला है। पिछले कई दिन की गिरावट के बाद आज इंडियन मार्केट्स फ्लैट खुले और ट्रेडिंग सेशन के दौरान ऊपर चले गए क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नीचे आ गया। FIIs आज भी नेट सेलर्स बने रहे जबकि DIIs लगातार छठी बार इक्विटीज के नेट बायर्स बने। जुलाई 2025 में अब तक FIIs ने ₹1317 करोड़ की इक्विटीज बेची है। डॉलर की मजबूती ने रुपी को और कमजोर किया, लेकिन आज रुपी ने थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई और ₹85.97 पर डॉलर पर 2 पैसा स्ट्रॉन्ग खुला। गोल्ड के दाम मजबूत हुए क्योंकि सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ गई और सबकी नजर यूएस इन्फ्लेशन पर टिकी हुई है। ऑयल के दाम गिरे क्योंकि यूएस ने रशिया को यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए 50 दिन का वक्त दिया है, जिसने नियर टर्म सप्लाई कंसर्न्स को थोड़ा कम कर दिया है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.